डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। इसमें हमने स्टार्टिंग में जो अपनी प्रीवियस क्लास है उसमें हमने इसमें पढ़ा ग्लोब के बारे में कि इट इज़ ए ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ठीक है, ग्लोब जो है ट्रू मॉडल है अर्थ का। ये बहुत से वेरिंग साइज़ के होते हैं, टाइप्स के होते हैं, कुछ बिगर्स होते हैं, कुछ स्मॉलर होते हैं। इसमें हमने एक्सिस के बारे में पढ़ा, जो फिक्सर लाइन है जो इस ग्लोब के दोनों तरफ आप देख सकते हैं, ये वाली जो है इन दोनों पोलों को आपस में जोड़ती है। ये हो गया आपका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ये भी हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ लिया है। तो आज हम अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। एक और इमेजिनरी लाइन जो इस ग्लोब को 2 हिस्सों में बांटती है, दिस लाइन इज़ नोन एज द इक्वेटर। इसको हम इक्वेटर कहते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ये मॉडल है अर्थ का और इसमें आप कुछ इमेजिनरी लाइन्स देख रहे हो, और जो इसमें सेंटर में इमेजिनरी लाइन्स है, वो इक्वेटर है। वो अर्थ को 2 हिस्सों, 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। एक साइड इसका आता है नॉर्थ पोल और एक साइड इसका आता है साउथ पोल। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो नॉर्दर्न का ऊपर वाला हिस्सा है, यानी इक्वेटर के ऊपर वाला हिस्सा जो है, इसको कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एंड द साउदर्न हाफ इज नोन एज द साउदर्न हेमिस्फीयर। और जो नीचे वाला हिस्सा है इक्वेटर के नीचे वाला साउथ की तरफ, साउथ पोल की तरफ, इसको कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। दे आर बोथ इक्वल हाफ्स, देयरफॉर द इक्वेटर इज एन imaginary circular line and is very important reference point to locate places on the earth। तो इसलिए ये बराबर हिस्से होते हैं, 2 हिस्से हाफ्स, इसलिए इनको हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है, इक्वेटर का ऊपर वाला हिस्सा हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर। बराबर 2 हिस्से हैं, इसलिए हम इक्वेटर को एक कह सकते हैं कि ये इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है लोकेट करने के लिए प्लेस को अर्थ पे। यानी कि अगर हमें कोई प्लेस देखनी होगी कि ये किस हेमिस्फीयर में आता है, तो इक्वेटर के ऊपर वाले हिस्से जो है दे आर कॉल्ड एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले कंट्रीज। जो नीचे वाले हो गए वो हो गए साउदर्न हेमिस्फीयर वाले हिस्से। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड। इक्वेटर जो है ये 0 डिग्री लैटिट्यूड दर्शाता है। ठीक है, जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हो, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड बताता है, क्योंकि ये बराबर 2 हिस्से इसको करता है। इट इज 0 डिग्री लैटिट्यूड। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ ए सर्कल। 1/4 हिस्सा है सर्कल का, या दोनों हिस्से जो है 1/4 हिस्सा है सर्कल का। ठीक है, तो इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्री। तो 360 का 1/4 हिस्सा जो है वो हो गया 90 डिग्री। जो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है मार्क्स द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल। ठीक है, यानी कि जो इक्वेटर के ऊपर वाले हिस्से आ गए नॉर्थ पोल की तरफ और जो नीचे वाले हिस्से आ गए साउथ पोल की तरफ। ठीक है, तो ये हमें दिखाता है कि इक्वेटर है 0 डिग्री है, इट इज़ 0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, और जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो 90 डिग्री आएगा, 90 डिग्री नॉर्थ, और नीचे की तरफ जाएंगे तो 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। एज सच आर पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स। और इसी तरह जितने पैरेलल होंगे साउथ की तरफ इक्वेटर के, उनको कहते हैं साउथ लैटिट्यूड्स। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो ये सर्कुलर लाइन जो है, अगर ऊपर की तरफ देखेंगे हम तो ये आ गए नॉर्थ आपके, ठीक है, नॉर्थ लैटिट्यूड्स। और इसी तरह इक्वेटर के नीचे की तरफ साउथ की तरफ आ गए तो बन गया साउदर्न लैटिट्यूड्स। ठीक है, दीज आर इमेजिनरी लाइन्स विच आर यूज्ड टू लोकेट द प्लेस ऑन अर्थ। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय ईदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। तो इसको या तो साउथ का वर्ड हम देंगे या नॉर्थ का। अगर नॉर्थ की तरफ होगा तो नॉर्थ कहेंगे, साउथ की तरफ होगा तो साउथ हो जाएगा। या लेटर एन और एस से, इनको लेटर एन और एस से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एन फॉर नॉर्थ, एस फॉर साउथ। फॉर एग्जाम्पल, बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया एंड बेलो हॉरिजोनेट इन ब्राजील साउथ अमेरिका आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड्स। अगर हम मानेंगे कि ये दोनों जगह जो है वो 20 डिग्री लैटिट्यूड्स पर है,
बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ, जो इंडिया का महाराष्ट्र का है वो 20 डिग्री नॉर्थ में है ऑफ द इक्वेटर, एंड द लेट इज 20 डिग्री साउथ, और जो दूसरा है ब्राज़ील का हिस्सा वो साउथ की तरफ है, यानी कि एक हिस्सा नॉर्थ की तरफ है तो एक हिस्सा साउथ की तरफ है 20 डिग्री, ठीक है। सो वी देयरफॉर से दैट चंद्रपुर इज सिचुएटेड 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, तो हम कहेंगे चंद्रपुर जो महाराष्ट्र में है वो 20 डिग्री किस में होगा, नॉर्थ लैटिट्यूड्स में, क्योंकि वो नॉर्थ की तरफ आएगा। और बेलो हॉर्जिनेट इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री साउथ, तो वो साउथ की तरफ आएगा, ठीक है। एक आ गया ऊपर की तरफ तो नॉर्दर्न वाला हो गया, तो दूसरी तरफ जो ब्राज़ील का हिस्सा है वो साउथ की तरफ आ जाएगा। वी सी इन फिगर 2.2 दैट वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ द पर्ल दैट डिक्रीज। जिस तरह देखिए आप यहाँ पे, अगर हम इक्वेटर के ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ पे लाइन काफ़ी बड़ी है, सर्कुलर लाइन, यहाँ पे उससे छोटी, फिर उससे छोटी, तो जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते जाएंगे ये लाइनें जो है, लैटिट्यूड जो है वो डिक्रीज होते हैं, ठीक है। तो अपनी क्लास में आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे।